भारतीय संस्कृति का द्योतक है। शायद भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में युद्ध का संकेत दे रहे होंगे, अर्जुन को ललकार रही है, तो सब सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए ही रंग सबसे पहले छाया और इसी रंग को भगवान के भगत सिंह ने और शिवाजी ने भारतीय संस्कृति के स्वरूप को तय किया। ये वो रंग है जिसे उड़ने के बाद हमारी संस्कृति समृद्ध हो जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पूरी धरा दिशा से तो और बात है, पूरी धरा दिशा से तो और बात है, चलने के लिए बात पर ही चलते हैं, पर दूसरा दिशा से तो और बात है। इस मंच की गरिमा इससे बड़ी है कि आप आए हैं, मंत्री का आना, मंत्रियों का सामिप्य पाना अलग बात है, लेकिन यहाँ पुरुषों के सम्मान में आप आए हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कई बार देखिए जितने को सम्मान बढ़ाइए, वो तुरंत जोरदार ताली बनाकर थोड़ा एहसास कराइए कि आप बड़े एहसास के लोग हैं। और हम सबों के बीच में माननीय अखिलेश सिंह जी ने महाअवसर के लोकसभा के उम्मीदवार बने और भारतीय जनता पार्टी की कि जातिवाद से ही जाति पे ही संकल्पित होकर बारात साजेंगे। उस बारात की खूबसूरती देख लीजिए कि वो बारात कैसी होगी। अपने ही जात में बाजा वाला, अपने ही जात में हलवाई वाला सब ढूंढने चलेंगे तो पता चलेगा कि आपके घर का जो बारात है उसकी खूबसूरती कैसे हो जाएगी। एक भी काम नहीं है जो जातिवाद से हो जाए। तो चुनाव आता है तो उस समय हम जनप्रतिनिधि चुनने जाते हैं या दामाद चुनने जाते हैं, ये हमको विचार करना होगा। जब दामाद चुनने की बारी आए तो जातिवाद मिला और अवसर की धरती के स्वाभिमान बनकर के ललकारने वाले आदरणीय विजय शिवाजी जी और उनके साथ में हमारे माननीय मंत्री जी, तो हम अपने आसान से खड़े हुए आइए और एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक धोती कुर्ता पर सजाए आदमी एक अखिलेश जी हैं, आपके धरती के लाल हैं, आपके समृद्धि के परिचायक हैं, उनका सम्मान अखिलेश बिहारी जी ने किया है। वो जानते हैं कि अखिलेश सिंह एक ऊर्जा है, एक बहुत बड़ा प्यार है, एक मनोभाव है और अखिलेश बिहारी जैसा सबसे जो मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट पर पूरा हिंदुस्तान खिला होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है राष्ट्र रत्न स्मारक। ये हमारे युवा साथी अखिलेश सिंह जी की सोच का प्रमाण है और यह सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा से निकलती है, जहाँ पे समरसता, राष्ट्र का सम्मान और हमारे देश के महापुरुषों को अपने दिल में, हृदय में बसाने की प्रेरणा मिलती है। वहाँ से अखिलेश जी ने प्राप्त किया है और उसको आज इन्होंने अपने गांव में, पंजरी में उतारा है। आज हम सब भाग्यशाली हैं, हमारे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री आदरणीय कृष्णनंदन पासवान जी यहाँ पहुँचे हैं और कल बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इन्होंने उनके पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम को आयोजित किया है। और जैसा इन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 महीने में यहाँ उन 7 महापुरुषों की आदमकद प्रतिमा लग जाएगी, तो हमको ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में दिनारा विधानसभा और रोहतास जिला को अगर कई कारणों से जाना जाएगा तो एक हमारा राष्ट्र रत्न स्मारक के नाम से जरूर जाना जाएगा। और देश का कोई बड़ा व्यक्ति जब यहाँ आएगा तो यहाँ अपने महापुरुषों के प्रतिमा के सामने सिर झुकाने जरूर आएगा। और इसके लिए मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने जिला अध्यक्ष संतोष पटेल जी को भी बधाई देता हूँ कि सब लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम है। और हमको लगता है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा श्रद्धांजलि कोई हो नहीं सकता है, जहां हम उनके साथ अपने देश के और 6 रत्नों को हम एक जगह सम्मान दे रहे हैं। आज राष्ट्र रत्न स्मारक का शिलान्यास हो रहा है क्या? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के पूर्व संध्या पर आज इस गांव में 7 महापुरुषों का आदमकद प्रतिमा का शिलान्यास हुआ।
शिलान्यासकर्ता हमारे बिहार प्रदेश के महामंत्री और आपके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र यानी इसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे और जन जन के नेता सम्मानीय मिथिलेश तिवारी जी उपस्थित हैं और जिनके द्वारा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज की घोषणा शिलान्यास कराया जा रहा है। हमारे छोटे भाई अखिलेश सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सम्मानीय संतोष पटेल जी सभी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ और अखिलेश सिंह जी को और इनके पूरे टीम को मैं अपने ओर से ढेर सारा शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम के लिए आप आदम कद प्रतिमा 7 महापुरुषों को लगाकर आने वाले पीढ़ी जो आने वाले पीढ़ी के बच्चे होंगे इस आदम कद प्रतिमा से एक उनको प्रेरणा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और पूछेंगे बच्चे कि किनका है किताबों के पन्नों में पढ़कर। यह बहुत बड़ी यह कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर अपने छोटे भाई अखिलेश सिंह जी को मैं फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपने नेता सम्मानीय मिथिलेश तिवारी, अपने जिला अध्यक्ष सम्मानीय संतोष पटेल जी और इन लोगों का पूरे टीम के लोगों को स्वागत। अपने अम्बेडकर जी की प्रतिमा की बात करें तो आज आरजेडी नेता एक बयान देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो राजनीति में अब उनका हंसिए पर आ गया है। उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है और हमारे महापुरुषों का इस तरह का अपमान कर मनुस्मृति की बात चलाना महापुरुषों का अपमान है। इसके लिए जनता उनको माफी नहीं होगा। सर्वस्व समाज, सब समाज अगर अपने दिल में समझौता है, अपनाता है तो निश्चित रूप से सबका भला होता है। तो आज हम सबको भी गर्व है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि विराट नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में पूरा भारत बड़ा हो रहा है, सफल हो रहा है और विकसित बनने के राह पे अग्रसर हो रहा है। तो जिस प्रकार से हम सबके माननीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान उसमें प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले 2 से 3 महीना में हम लोग एक भव्य प्रतिमा स्थापित कर पाएंगे और निश्चित रूप से उद्घाटन भी आपके इसी कार्यकाल में हो जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ मंच पे जितने भी आसीन सम्मानित नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई एक सम्मानित नेता हैं, जिला के उपाध्यक्ष भी थोड़ा लेट से आए। जाएंगे कि जातिवाद से ही, जाति पे ही संकल्पित होकर बारात साजेंगे। उस बारात की खूबसूरती देख लीजिए कि वो बारात कैसी होगी। अपने ही जात में बाजा वाला, अपने ही जात में हलवाई वाला सब ढूंढने चलेंगे तो पता चलेगा कि आपके घर का जो बारात है उसकी खूबसूरती कैसे हो जाएगी। एक भी काम नहीं है जो जातिवाद से हो जाए। तो चुनाव आता है तो उस समय हम जनप्रतिनिधि चुनने जाते हैं या दामाद चुनने जाते हैं, ये हमको विचार करना होगा। जब दामाद चुनने की बारी आए तो जातिवाद मिला लेना, जब दामाद चुनने की बारी आए तो गुट मिला लेना, संप्रदाय मिला लेना, लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुनने की बारी आए तो ये तय करने की जरूरत है कि 24 घंटा में या 18 घंटा काम करने वाला है या 20 घंटा काम करने वाला है। इस बात को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से पंजरी की धरती से एक आवाज उठेगी कि जातिवाद का समोल्लास होगा और राष्ट्रवाद के विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्या ऐसा होगा? क्या थोड़ा जोर से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, क्या ऐसा होगा? क्या